इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 1 जो है सॉल्व करते हैं। चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ऑलरेडी हमने इसके इंट्रोडक्शन पे जो है 2 वीडियो बनाए हैं। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है, यहाँ पे देखिए आप, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। ओके, शो दैट द रिलेशन आर इन ए। अभी मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा। रिलेशन आर इन ए गिवन बाई, एक रिलेशन है ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, इज द एम्प्टी रिलेशन है। एंड आर डैश और एक रिलेशन है जो कि ए कॉमा बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स, इज द यूनिवर्सल रिलेशन। इसको बताना है एम्प्टी रिलेशन, आर डैश को बताना है यूनिवर्सल रिलेशन। सेट ए जो है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल का सेट है। ठीक है, रिलेशन आर इन ए भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिया मैं आंसर ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। ठीक है, मैं थोड़ा जो है एरो रिप्रेजेंटेशन से रोस्टर फॉर्म से बताऊंगा मैं जरा आपको। यहाँ पे देखो, ए जो सेट है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल है। मान के चलो वो सेट है मेरा B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये मेरा सेट ए है। क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। बॉयज B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, रिलेशन आर इन ए बोल के पूछा था, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए आएगा। क्या आएगा? ए क्रॉस ए आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? रिलेशन आर इन ए बोल के। ठीक है, और अपने को मालूम भी कि रिलेशन क्या होता है, अरे सबसेट होता है। किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का। तो ठीक है, ए क्रॉस ए निकालेंगे हम, उसके सबसेट को रिलेशन बोलते। 2 रिलेशन वहां पे दिया है, आर एक दिया है, आर डैश एक दिया है। तो ये ए क्रॉस ए निकालने के लिए एरो रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लेंगे हम। एरो रिप्रेजेंटेशन की लेंगे। यहाँ पे ए है तो यहाँ भी एच है। क्यों? ए टू ए डिफाइंड है यहाँ पे। ए क्या है मेरा? B1 है, B2 है, B3 है, डॉट डॉट डॉट। फिर ए क्या है? वो है B1 है, B2 है, B3 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है। अपने को मालूम कार्टेशियन कैसा बनाते, बी का पेयर बनता B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ, फिर ऐसे ही बनते जाता, ऐसे ही बनते जाता, ऐसे ही बनते जाता। फिर क्या होता? B2 का ना B1 के साथ होता, B2 के साथ होता, B2 का B3 के साथ, ऐसे ही बनते जाता। अपने को मालूम है कार्टेशियन कैसे बनता। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ए क्रॉस ए बना रहा हूँ। B1 का ना किसके साथ होता बोलो? B1 का B1 के साथ। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर B1 का क्या होता? B1 का B2 के साथ होता, B2 के साथ। ठीक है, फिर क्या होता? B1 का ना B3 के साथ होता। क्या होता? B3 के साथ। B1 का B3 से B4 ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा? B2 आएगा। B2 का ना B1 के साथ होगा, B2 का B1 के साथ होगा। फिर क्या होगा? B2 का B2 के साथ होगा। फिर क्या होगा? B2 का B3 के साथ होगा, B2 का B3 के साथ होगा। फिर ऐसे ही चलता जाएगा। फिर B3 आएगा, B4 आएगा। ये कार्टेशियन बना। इसी के सबसेट को रिलेशन बोलते, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना ए क्या था? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। ठीक है, ये रफ में मैं समझाने के लिए जो है कार्टेशियन बनाकर, एरो रिप्रेजेंटेशन बनाकर आपको बताया मैं। अब यहाँ पे आंसर देखो, जो रिलेशन पूछा था आर ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ओके, यहाँ पर ना सेट ए में ऑल जो है बॉयज है। क्या है? बॉयज है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए एंड बी बोथ आर बॉयज, ए कांट बी सिस्टर ऑफ बी। क्लियरली आर इज ए एम्प्टी रिलेशन, दैट इज आर जो है यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन है। जो पूछा था हम बताएं, हम यहाँ पे क्या पूछा था? ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, इज द एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ही होता है। क्यों बोलो? यहाँ पे इधर पूरे बॉयज है, इधर भी पूरे बॉयज है, तो ए एंड बी बोथ आर बॉयज, ए कांट बी सिस्टर ऑफ बी। क्लियरली आर इज द एम्प्टी रिलेशन, आर इक्वल टू 5। ये बात हम प्रूफ कर दिए। ओके ओके ओके। और एक बात यहाँ पे पूछा हूँ, आर डैश और एक यहाँ पे रिलेशन लिया, ए कॉमा बी, इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, जिसको यूनिवर्सल रिलेशन बताना है अपने को। ठीक है, बताएंगे हम। डिफरेंस की मीनिंग क्या होते हैं? बड़े में से छोटा नंबर निकाल देना। अब मान के चलो a माइनस बी या b माइनस ए, डिफरेंस मत माइनस करना। ठीक है, लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर बोले तो 9 फीट समथिंग होता है।
तो मैं राउंड ऑफ इसको 9 फीट बता रहा हूँ मैं, 3 मीटर्स। तो यहाँ पे बता रही हम क्या बता रही हम, मान के चलो एक बॉयज़ की जो है हाइट है उसकी मान के चलो 2 मीटर है समझो, और एक बॉयज़ की है मान के चलो कितनी है 1 मीटर है समझो। अब डिफरेंस बोले तो बड़े वाले नंबर में छोटा वाला निकालना, 2 - 1 क्या होता, 1 होता, और ये 1 क्या है, अरे लेस देन क्या है 3 मीटर है, लेस देन 3 मीटर है, लेस देन 3 मीटर बोल रहा, तो ऑल बॉयज आते इसमें, ऑल बॉयज आते मीन्स हमारा जो रिलेशन जो है वो क्या होता मालूम, पूरे कार्टेशियन के बराबर आ जाता। मैं यहाँ बात बताया मैं क्लियरली, आर डैश इज ए यूनिवर्सल रिलेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्टूडेंट इज लेस देन 3 मीटर, लेस देन। उन क्या पूछा था यहाँ पे, दूसरा रिलेशन आर डैश पूछा था उन यहाँ पे, आर डैश क्या पूछा था, ए बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ये बात को हम प्रूफ करें, हम क्या बोल के प्रूफ करें हम कि अब मान के चलो एक स्टूडेंट है समझो, उसकी हाइट क्या है मान के चलो उसकी 1 मीटर है, और एक दूसरे की क्या है समझो मान के चलो 1.5 मीटर है समझो। इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको निकालो, वो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 3 मीटर आएगा। एक की 2 मीटर है और एक की 1 मीटर है समझो, इनका 2 में से 1 गया कितना हुआ, 1 बचा, और 1 क्या है, लेस देन 3 है। 3 हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यानी जितने भी बॉयज है, हर बॉयज का जो है हाइट का डिफरेंस जो आएगा वो लेस देन जो है 3 मीटर रहेगा, 3 मीटर रहेगा। तो इसका रिलेशन ना यूनिवर्सल के बराबर आ गया। यहाँ पे आर अगर फाई अगर हुआ तो ये क्या होता है, इम्प्टी रिलेशन होता है। क्या होता है, इम्प्टी रिलेशन होता है। और आर जो है पूरे कार्टेशियन के बराबर आया तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। हमने बात आपको बहुत सिंपल वे से बताया। हम यहाँ पे ये जो है रफ में था, ये सेट ए और कार्टेशियन, ये एरो रिप्रेजेंटेशन, मेन आंसर इसका यहाँ पे है, इसे नोट करो आप। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है देखिए आप, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सारे ट्रायंगल्स आ गए इसमें, छोटे बड़े, राइट एंगल, आइसोस्केल, सारे ट्रायंगल आ गए इन ए प्लेन विथ आर रिलेशन इन टी गिवन बाई। यहाँ पे रिलेशन दिया है T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लास्ट वीडियो में बताएं इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। हमें ये अब जो है प्रूफ करना है। यहाँ पे जो है आंसर देखिए आप, टी क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स आ गए वो, ठीक है। आपने को ये रिलेशन दिया है T1 T2 जो है कॉन्ग्रेंट है कहते, यानी T1 T2 जो है T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के कहते। तो आपने को इक्विवेलेंस यानी रिफ्लेक्सिव भी बताना है, सिमेट्रिक भी बताना है, ट्रांजिटिव भी बताना है। तो ये जो है मैं पहले क्या करता हूँ मालूम, एक रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ, एरो रिप्रेजेंटेशन, ये रफ में कर रहा हूँ मैं अलग से पेज में। टी जो है सेट ले रहा हूँ मैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मान के चलो T1 T2 T3 T4 T5 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा जो है टी सेट है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को टी क्रॉस टी कार्टेशियन बताना पड़ेगा। कार्टेशियन का सबसे ठीक रिलेशन होता, ये रिलेशन है, ये रिलेशन को ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताना है, तो वो जो है इक्विवेलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एरो रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, एरो रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये टी है तो ये भी टी है, रिलेशन ये टी टू टी डिफाइन है। यहाँ पे देखो T1 है समझो, यहाँ पे T2 है समझो, यहाँ पे T3 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे T1 आएगा, T2 आएगा, फिर T3 आएगा डॉट डॉट डॉट। अब T1 का ना T1 से T2 से T3 से पूरा डॉट 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 चलता रहा, इसका इसके साथ ऐसे ही चलता जाएगा। अपने को कार्टेशियन बनाने आता। फिर इसके बाद आएगा T2, इसके साथ बनेगा T1 के साथ, T2 के साथ, T3 के साथ, ऐसे ही बनता जाएगा। ये बात अपने को मालूम, फिर भी मैं इन जनरल यहाँ पे थोड़ा बना के बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, T1 का ना T1 T2 T3 सबके साथ होगा। T1 का ना T1 के साथ होगा, फिर T1 का T2 के साथ होगा, फिर T1 का T3 के साथ होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। बाद में फिर आएगा T2 का T1 के साथ होगा, फिर क्या होगा, T2 का T2 के साथ आएगा, फिर T2 का
T3 से आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, फिर T3 लेंगे। ये कार्टेशियन बना हमारा। इसी के सबसेट को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन के सबसेट को रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन है T1 कॉमा T2। T1 कॉन्ग्रेंट है कहते T2 के। कॉन्ग्रेंट की मीनिंग मुकम्मल एक जैसा, मुकम्मल एक जैसा। ओके ओके ओके। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आर इज रिफ्लेक्सिव, मैं बोल रहा हूँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बोल के। सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, हर ट्रायंगल जो है खुद का जो है एक कॉन्ग्रेंट होता है। अगर बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पे देखिए, ये कार्टेशियन है मेरा, T क्रॉस T, ये कार्टेशियन है। इसके अंदर आप देखो, आप T1 T1 मिल गया, ऐसे ही जो है T2 T2 मिल गया, फिर आगे बने तो T3 T3 भी मिल जाएगा। मीन्स इसमें से अगर मैं देखा तो एक ये भी रिलेशन बनता, क्या बनता? T1 T1, फिर क्या बनता? T2 T2, फिर क्या बनता? T3 T3, फिर ऐसा डॉट 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 बनते, सेम बनते सेम। अपने को मालूम रिफ्लेक्सिव कब होता? एक का ऐसे रहना, सेम वाले रहना, डबलेट रहना। अब देखो T1 T1 यहाँ बना, T2 T2 यहाँ बना, ऐसे आगे जो T3 T3 भी बनता। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। बात में यहाँ पे लिख दिया मैं, ठीक है। लिखने का मेथड ये है, आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। ओके ओके। अब सिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक देखना है। अरे सिमेट्रिक कब होता? अपने को मालूम, ए का बी से है तो बी का ए रहना, उसका अपोजिट रहना। अगर 1 का 2 के साथ पेयर है तो 2 का 1 के साथ रहना। ये बात क्या होती? सिमेट्रिक होती। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ मालूम, T1 T2 रिलेशन से है कि मीनिंग क्या बता रहा है? क्योंकि कंडीशन क्या है? T1 कॉन्ग्रेंट रहना जाते हैं T2 के, और ये बोल रहा हूँ मैं T2 T1 से भी बना रहा पेयर। तो ये जो है हेंस आर इज सिमेट्रिक। अगर बात समझ में नहीं है तो सीधा कार्टेशियन पे देखिए आप। यहाँ पे देखो T1 T2 है तो कहीं तो आगे T2 T1 भी मिलेगा ना। अगर हम इसका कार्टेशियन अगर देखिए, हम यहाँ पे T1 T2 है, अगर ये पूरे बनाते गए तो कहीं तो भी T2 T1 भी मिलता मेरे को, यानी उसका उल्टा भी मिलता मेरे को। T1 T2 रिलेशन में है तो T2 T1 भी रिलेशन में है, यानी उसका उल्टा प्रेजेंट है। क्योंकि ए बी रहा, ए बी अगर रिलेशन में है तो इम्प्लाइज बी ए बी रिलेशन में रहा तो वो क्या होता? सिमेट्रिक होता। ये बात अपने को मालूम, तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखेंगे हम। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता? अगर ए का बी के साथ है तो बी का जो है सी के साथ होना। ए का बी है, बी का सी है, तो ए ना सी से बनाना रिलेशन, ए सी से बनाना, तो ट्रांजिटिव होता है। ये बात अपने को मालूम। अब मान के चलो 2 का 3 के साथ है समझो, तो 3 का 4 के साथ है, तो फिर 2 ना 4 के साथ बनाना, 2 ना 4 के साथ बनाना। ए का बी है, बी का सी है, तो ए का सी के साथ 2 का 4 रहा, तो ये ट्रांजिटिव होता। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम इसमें जो है डीप आपको बताए हैं। तो मैं यहाँ पे बताया T1 का T2 के साथ है समझो रिलेशन, और T2 का T3 के साथ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये T1 T3 के साथ भी बना रहा। तो आर इज ट्रांजिटिव। अगर बात समझ में नहीं आई तो यहीं पे जो है इसका कार्टेशियन बना के मैं बताया। T1 T2 है समझो, फिर T2 T1 है, तो यहाँ पे देखिए T1 T2 है, T2 T1 है। ये T1 ये ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए सी से बनाना T1 T1 जो कि यहाँ पे है। तो मैं बताया कि ये ट्रांजिटिव भी है। लिखने का मेथड ये है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसे नोट करो आप। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए एग्जाम्पल 3, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। एल जो है ऑल लाइन्स का सेट है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल। एल टू एल डिफाइंड है यहाँ पे, डिफाइंड एज ये रिलेशन गिवन है L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके ओके ओके, ठीक है बताएंगे हम। एग्जाम्पल 3 में लेट एल क्या दिया है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। एक रिलेशन है L1 L2, L1 परपेंडिकुलर है L2 के कहते। इस बात को यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं ये बताना है और ट्रांजिटिव नहीं ये बताना है, सिमेट्रिक है बोल के बताना है अपने को। ओके ओके ओके। गिवन क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। ये रिलेशन है L1 परपेंडिकुलर टू L2 कहते। ठीक है। यहाँ पे ना सेट क्या है? L है। सेट क्या है? L है। क्या है वो? ऑल लाइन्स है। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक लाइन है L1 है समझो, और एक L2 है समझो, और एक L3 है समझो, डॉट 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 डॉट। ठीक है। रिलेशन आर इन एल बोल के बोला सो है। तो यहाँ पे ना रिलेशन मालूम है हमारे को क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन का। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का।
जो कि यहाँ पे L क्रॉस L यहाँ पे निकालना है। अब मैं यहाँ पे L क्रॉस L निकालता हूँ मैं। L ये है मेरे पास। एरो रिप्रेजेंटेशन से ज़रा बात समझ में आती। एरो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। ये L है तो ये भी L है, ठीक है। यहाँ पे L1 है, L2 है, L3 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये भी L1 होता, L2 होता, L3 होता, डॉट डॉट डॉट। L1 का L1 के साथ, L2 के साथ, L3 के साथ। फिर क्या होता है, इसी L1 का नीचे आएगा L4 के साथ, L5 के साथ, Ln के साथ, वो जहां तक जा रहा, ठीक है। फिर L2 का आएगा उसके बाद L1 के साथ, L2 के साथ, L3 के साथ, L4, L5 डॉट डॉट n, फिर L3 आएगा। थोड़ा फिर भी क्या करेंगे अपन, जरा कार्टेशन बनाएंगे। L क्रॉस L बना रहा हूं मैं। L1 का L1 के साथ, फिर L1 का L2 के साथ, फिर L1 का L3 के साथ, L1 का L1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। फिर आएगा L2 आएगा बाद में, L2 का L1 के साथ, फिर क्या होगा, L2 का L2 के साथ आएगा, फिर क्या आएगा, L2 का L3 के साथ आएगा, फिर L2 का L4 L5 ऐसा चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट। फिर बाद में L3 आएगा, L3 का L1 के साथ, L1 के साथ, फिर L3 का L2 के साथ, L3 ऐसा चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है ठीक है, ये कार्टेशन बना। इसी के सबसेट को ना, इसी के सबसेट को रिलेशन बोलते, इसी के सबसेट को रिलेशन बोलते हैं। एक रिलेशन दिया है L1 L2, L1 परपेंडिकुलर है कहते L2 के, और अपने को बताना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्स भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये बात अपने को बताना है। ये तो मैं सारी चीज़ें आपको समझ में आने के लिए सेट ऐसे लिया, कार्टेशन बनाया, एरो रिप्रेजेंटेशन बताया। लिखने का मेथड तो ये है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है वो? लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। एक लाइन है समझो L1, ये खुद के परपेंडिकुलर कैसा होती है बोलो, और बोल सके तो इसके पैरेलल हो सकती, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अपने को मालूम रिफ्लेक्सिव कब होता, A, डबलेट रहना, या 2, डबलेट रहना, डबलेट रहना, वो भी एवरी एलिमेंट के रहना, डबलेट रहे तो जो रिफ्लेक्सिव होता। अब लाइन L1 है, परपेंडिकुलर रहना कहते, उसी के परपेंडिकुलर ये नहीं होता। लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, दैट इज L1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। L1 उसी के परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है। सिमेट्रिक देखेंगे हम, इसकी सिमेट्रिक देखेंगे अपन। सिमेट्रिक कब होता अपने को मालूम, सिमेट्रिक कब होता अपने को मालूम, कब होता, अगर A का B के साथ है तो B का A के साथ होना, अपोजिट रहना उसका। 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना, तो ये यह सिमेट्रिक होता। L1 L2 रिलेशन में है समझो, तो L2 L1 भी है। यहाँ पे L1 है, उसके परपेंडिकुलर L2 है, और L2 के परपेंडिकुलर L1 है। ये बात को यहाँ पे देखो। अब वो लाइन L1 है, ये इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाया मैं, L2 बनाया। मैं बोल रहा हूँ मैं L1 परपेंडिकुलर है L2 के, या L2 परपेंडिकुलर है L1 के, L1 परपेंडिकुलर L2 के, या L2 परपेंडिकुलर L1 के। अरे ये सिमेट्रिक है, अरे ये सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक, L1 L2 रिलेशन में है, एंड L2 L1 ये भी रिलेशन में है। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, एंड L2 परपेंडिकुलर है L1 के। तो यहाँ पे ना ये सिमेट्रिक है, ये बात समझ में आ गई शायद आपको। अब ट्रांजिटिव देखेंगे हम। ट्रांजिटिव कब होता अपने को बात मालूम है, कब होता A का B से रहना और B का C से रहा, तो A जो है C से बनाना, तो वो ट्रांजिटिव होता, ट्रांजिटिव होता। लाइन क्या है आपस में, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होता। L1 का परपेंडिकुलर, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है ठीक है। और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, L1 L3 जो है पैरेलल है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर बात समझ में नहीं आई तो इधर देखिए आप, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं हम। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ओके ठीक है, एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ओके ठीक है। एंड अब ना ये L1 भी परपेंडिकुलर होना L3 के, L1 परपेंडिकुलर होना L3 के, तब जो है ट्रांजिटिव होता है, होता। आपने को मालूम क्यों, A का B से रहा एंड B का C से रहा, तो A जो है C से बनाना, ये ट्रांजिटिव होता। तो यहाँ पे देखिए आप,
आर इज नॉट ट्रांजिटिव बताया मैं। लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ओके, एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ठीक है। बट L1 जो है परपेंडिकुलर नहीं है L3 के। L1 एंड L3 आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे L1 L2 परपेंडिकुलर है और L2 L3 भी परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब जो पूछा था हम बता दिए, हम क्या बता दिए हम कि जो सिमेट्रिक है बोलिए बताए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, वो बात हम बता दिए। लिखने का ये आंसर है ये। बाकी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे रफ में बताए थे, हम इसे नोट करो आप।